नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम टॉप 10 क्वेश्चन के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हर एक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न क्या कहा है? पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न कहा है दो संख्याओं। पहला प्रश्न कहा है पहला प्रश्न क्या कहा है? नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम टॉप 10 क्वेश्चन के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हर एक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिएगा। पहला प्रश्न क्या कहा है? पहला प्रश्न कहा है दो संख्याओं में 5 का अंतर है। यदि उनका गुणनफल 336 हो तो उन संख्याओं का योग क्या होगा? उन संख्याओं का योग मतलब सभी लोग समझ रहे होंगे। योग मतलब होता है धन, मतलब योग मतलब जोड़ पूछ रहा है कि उन संख्याओं का योग क्या होगा। चलिए सवाल को सेट करते हैं। दो संख्याओं की बात है जिनका अंतर 5 है और उनका गुणनफल कितना है? 336। उनका गुणनफल 336 है तो 336 को सबसे पहले उतार लीजिए। 336 को उतार लीजिए। 336 है। उन दोनों संख्याओं का उनका गुणनफल कितना है? 336 है। तो 336 जो संख्या दिया है, क्या जो 336 जो संख्या दिया है, कह रहा है इनका गुणनफल क्या है? 336 है। तो कहीं न कहीं 336 में 336 को नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे? मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम टॉप 10 क्वेश्चन के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला प्रश्न इसमें से देखिए क्या कहा है। पहला प्रश्न कहा है दो संख्याओं में 5 का अंतर है और उनका गुणनफल 336 हो तो उन संख्याओं का योग क्या होगा? योग मतलब क्या होता है? जोड़ होता है। कहा है दो संख्याओं में 5 का अंतर है। अंतर हमें पता नहीं है, कौन सी संख्याएं दो हैं हमें पता नहीं है, और उनका गुणनफल 336 है। जो संख्या दिया है, संख्या हमें पता नहीं है, मतलब संख्या का हमें पता नहीं है। लेकिन जब संख्या का पता नहीं है लेकिन गुणनफल का पता है, उनका गुणनफल कितना है? 336 है। जो गुणनफल 336 है और 336 गुणनफल है, तो वही दो संख्या का गुणा करके क्या आया है? 336 लाया गया है। तो ऐसी दो संख्या कौन सी है जिसका गुणा करने पर हमें क्या मिले? 336 मिले ही मिले, और उन्हीं दो संख्याओं का अंतर कितना हो? और उन्हीं दो संख्याओं का अंतर कितना हो? 5 हो। तो ऐसी संख्याएं कौन सी है? कहेंगे गुरुजी ऐसी संख्याएं, पहली संख्या मान लीजिए 21 है, दूसरी संख्या 16 है। 21 और 16 को ले लीजिए। 21 और 16 का अंतर लेंगे तो अंतर बराबर हमें क्या मिलेगा? 5 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कहेंगे गुरुजी हाँ। और फिर अगर यहीं 21 और 16 का गुणनफल कर लिया जाए, 21 गुणे 16 का गुणनफल कर लिया जाए तो हमें क्या मिल जाएगा? बराबर हमें 336 मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं? कहेंगे गुरुजी हाँ। दोनों कंडीशन फॉलो हो गया। 21 और 16 का गुणनफल क्या मिला? हमें 336 मिला। उसी प्रकार 21 और 16 का अंतर जब लिए, क्या लिए? अंतर जब लिए तो अंतर क्या मिला? हमें बराबर 5 मिला। तो क्या कहा है? तो अब हमें पता चल गया कौन सी संख्या है। वे दो संख्याएं कौन सी, पता चला कि नहीं? कहेंगे गुरुजी हाँ पता चल गया। पहली संख्या कौन सी है? पहली संख्या कहेंगे गुरुजी पहली संख्या 21 है और दूसरी संख्या कौन सी है? 16 है। और कह रहा है इन जो संख्या का पता चल गया तो कह रहा है इन्हीं संख्याओं का योगफल क्या होगा? कहा है उन संख्याओं का योग क्या होगा? उन संख्याओं का योग क्या होगा? तो उन संख्याओं का योग मतलब 21 और 16 को जोड़ लीजिए। 21 प्लस 16 को जोड़ेंगे तो बराबर क्या मिलेगा? बराबर हमें मिलेगा 37। अतः ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? अतः ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। अतः ऑप्शन नंबर बी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा है ए
ए 228 को विभाजित करता है, मतलब ए कोई संख्या है, हमें पता नहीं है, ए का मान हमें बताना है। ए 228 को विभाजित करता है और 18 शेष बचता है, तो ए का 2 अंकों का सबसे बड़ा मान क्या होगा? महान की जगह मान रहेगा। टाइपिंग में गलती हो गया है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मान होगा, मान क्या होगा हमें बताना है। तो ए का सबसे बड़ा मान क्या होगा हमें बताना है कि ए का सबसे बड़ा मान क्या होगा। तो जो ए है 2 अंकों की संख्या है, ए जो है 2 अंकों की संख्या है, ठीक है। ए 228 को विभाजित करता है और 18 शेष बचता है, तो ए का 2 अंकों का सबसे बड़ा मान क्या होगा हमें बताना है। मान लीजिए हम मान रहे हैं, पहले मान रहे ए, मान लीजिए ए ऑप्शन, ऐसे सवाल को ऑप्शन से लगाइए। मान लीजिए ए को हम मान रहे 30, मान लीजिए ए का मान कितना है? 30 है। 30 से 228 में भाग कर देंगे। मान लीजिए ए का मान हम मान रहे हैं, पहले ऐसे सवाल को हम ऑप्शन से लगाएंगे। पहला ऑप्शन क्या है? 30 है। मान लीजिए ए का मान हम 30 मान रहे हैं। सभी संख्याएं, सभी ऑप्शन 2 अंकों में दिया गया है, सभी ऑप्शन 2 अंकों में दिया गया है। सबसे पहले ए का मान हम मान रहे हैं 30 को। अब 30 से जब 228 में भाग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? क्या बच जाएगा भाग? 30 साथ कितना हो गया? 210 होता है। और 8 शेष बचा, 2 में से 1 गया, 1 बचा, 2 से 2 कैंसिल, शेष कितना बचा? कहेंगे गुरुजी शेष 28 बचा, 18 बचा। अब बी का, अब देखिए ऑप्शन नंबर बी क्या दिया? 70 है। जब हम ए का मान 70 मान रहे हैं, 70 से 228 में भाग करेंगे तो क्या बच जाएगा? कहेंगे गुरुजी 3 बार जाएगा। 7 त्रिक 21, मतलब क्या मिलेगा हमें? 210। 70 तिया कितना हो गया? 210। 8 उतारेंगे, 2 में से 1 गया, 1, 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। यहाँ शेष कितना मिला? 18 शेष मिला। ऑप्शन नंबर सी क्या है? 21 है। हम ए का मान 21 को मान रहे हैं। 21 से फिर 228 में भाग करेंगे, क्या बच जाएगा? 21 दहाइयाँ में कितना होगा? 21 दहाई में हो गया 210। 8 शेष बचा, 2 में से 1 गया, 1, 18 शेष यहाँ भी बचा कि नहीं? कहेंगे गुरुजी हाँ बचा। अंतिम ऑप्शन नंबर या डी ऑप्शन क्या कहा? डी ऑप्शन में देखेंगे मान क्या दिया? 35। ऑप्शन नंबर डी दिया है 35। तो हम ए का मान 35 मान रहे हैं। ए का मान क्या मान रहे हैं? 35 मान रहे हैं। 35 से 228 में भाग करेंगे, क्या बार जाएगा? कहेंगे गुरुजी 35 में 228 से भाग करेंगे 6 बार जाएगा, क्योंकि 6 5 30 की शून्य, 6 5 30 की शून्य, हाथ में आया 3, कैरी आया 3, 6 त्रिक 18, 18 और 3 21, कितना शेष बचा? 8, 2 में से 1 गया, 1, 18 शेष बचा यहाँ। सभी से जब हम ए का मान 30 मान रहे हैं, जब ए का मान हम 30 मान रहे हैं तब भी 18 शेष बच रहा है। जब हम ए का मान 70 मान रहे हैं तब भी 18 शेष बच रहा है। जब हम ए का मान 21 मान रहे हैं तब भी 18 शेष बच रहा है। जब हम ए का मान 35 मान रहे हैं तब भी 18 शेष बच रहा है। तो कह रहा है ए का 2 अंकों का सबसे बड़ा मान कौन है? तो ए का 2 अंकों का सबसे बड़ा मान कौन है? देखिए ए का मान 30 माने तो छोटा है। बी ऑप्शन नंबर देखिए, बी देखिए, यहाँ 70 से भाग किए, यहाँ देखिए 21 से भाग किए, यहाँ देखिए 35 से भाग करिए। 30, 70, 21 और 35 में सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा कहेंगे गुरुजी 70 है। अतः ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? अतः ए का मान क्या है? अतः ए का मान ऑप्शन नंबर बी सही है, 70 है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा है 5 अंकों की बात करें, 5 अंकों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहा है 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। जब भी छोटी से छोटी संख्या की बात करें तो उसका हम लैसे निकालते हैं, जो 12, 15 तथा 18 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त है। हमें बताना है, मान लीजिए वे कौन सी संख्या है जो 12, 15 तथा 18 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त है, वह संख्या हमें बताना है। और वह संख्या कितने अंकों की? छोटी से छोटी संख्या की बात कर रहा है तो एक रख के उसके बाद 0 बढ़ा दीजिए, 4 0 बढ़ा दीजिए। संख्या कितने अंक की बन गई? 5 अंक की। अतः 5 अंक की छोटी से छोटी संख्या कितनी होती है? 5 अंक की छोटी से छोटी संख्या 10,000 होती है। इतना समझ में आया। और जब छोटी से छोटी संख्या की बात कहे तो उसका मतलब क्या होता है? हमें क्या निकालना पड़ता है?
लय से निकालना पड़ता है। और यही एक बात समझिएगा, जब बड़ी से बड़ी संख्या की बात कहें तो क्या निकालना पड़ता है, मय से निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है, मय से निकालना पड़ता है। छोटी से छोटी संख्या की बात करें तो लय से निकालना पड़ता है, बड़ी से बड़ी संख्या की बात करें तो क्या निकालेंगे, मय से निकालेंगे। इतना समझ में आया, कहीं गुरुजी हाँ। चलते अब सवाल को चेक करते हैं। देखिएगा 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कितने मिली, हमें 10,000 मिली। और 12, 15 तथा 18 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त वह कौन सी संख्या है बताना है। तो हमें क्या करना है, 12, 15 और 18 का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। क्यों एलसीएम ले रहे हैं, क्योंकि छोटी से छोटी संख्या की बात का है। 2 से भाग करेंगे, क्या बार कटेगा, 2 छक 12, 15 को उतार देंगे क्योंकि 2 से भाग जाएगा नहीं, 18 में भाग चला जाएगा, कितनी बार में जाएगा, 9 बार में जाएगा। 2 3 6, 15 को उतार लीजिए, अब कितनी बार भाग जाएगा, 2 से नहीं जाएगा, 9 को उतार लीजिए, फिर क्या करेंगे, 3 से भाग जाएगा, कहेंगे हाँ 3 1 3, अब 3 5 15, 5 15, 3 3 9, फिर 3 से भाग जाएगा, 5 उतारिए, 3 1 3, अब किससे भाग जाएगा, कहेंगे गुरुजी 5 से जाएगा, तो 1 इसको उतारिए, 5 1 5, 5 1 5। ये तो हो गया क्या, एलसीएम। अब क्या करेंगे, इसका आपस में गुणा कर लीजिए, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 3 36, 36 5 क्या होगा, एलसीएम कितना आया, एलसीएम आया बराबर 180। एलसीएम कितना आया, 180 है। अब क्या करेंगे, 180 से 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी, कहेंगे गुरुजी 10,000 है। 180 से 10,000 में क्या करेंगे, भाग करेंगे। 10,000 में क्या करेंगे, भाग करेंगे। क्या बार भाग जाएगा, 180 5 होता है कितना, 900। 180 5 होता है 900, 0 उतार लीजिए, 0 जाइए, 10 से 9 हो गया 1। 180 से 100 में भाग जाएगा, कहेंगे गुरुजी नहीं, तो क्या करेंगे, एक बार 180 का पहाड़ा फिर 5 बार पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे, हाई एक जब 0 उतार लेंगे। 180 5 कितना आया, कहेंगे गुरुजी 900 आया। अब इसको 0 0, 10 में से 9 हो गया 1, 100 आया। अब भाग जाएगा 180 से 100 से 180 से अब 100 में भाग जाएगा, कहेंगे गुरुजी नहीं, यही शेष बचा। शेष कितना बचा, कहेंगे गुरुजी शेष बचा 100। अब क्या करेंगे, 180 और 100 का अंतर लेंगे। क्या लेंगे, 180 और 100 का अंतर लेंगे तो क्या मिलेगा हमें, बराबर हमें मिलेगा बराबर 80 मिलेगा। अब क्या करेंगे, यही 80 जो है क्या करेंगे, 10,000 में, ये 80 जो है 10,000 में क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा हमें, 10,080। ये 80 जब 10,000 में जोड़ देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 10,080। अतः ऑप्शन नंबर कौन सही है, अतः ऑप्शन नंबर सी सही है, 10,080। 10,080 यही क्या हो गया, आंसर हो गया। पहले क्या करेंगे, 180 और 100 का क्या लेंगे, अंतर लेंगे। क्या लेंगे, अंतर लेंगे। अंतर कितना आया, 80। और फिर क्या करेंगे, यही 80 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी, कहेंगे गुरुजी 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है 10,000। 10,000 में यही 80 जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 10,080। अतः ऑप्शन नंबर कौन सही है, अतः ऑप्शन नंबर सी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का एक की आमदनी कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा, एक की आमदनी का 35% बी के आमदनी के 25% के क्या है, बराबर है। तो दोनों के आमदनियों का अनुपात क्या होगा, हमें अनुपात बताना है। दोनों की आमदनियों का मतलब दोनों की कमाई का अनुपात बताना है। एक की आमदनी का 35% मतलब का मतलब होता है क्या है, का मतलब क्या होता है, का मतलब होता है गुणा। का मतलब होता है गुणा। इतना समझ में आ रहा है, कहेंगे गुरुजी हाँ। अब सवाल को इसी आधार पे सेट कर देंगे। चलिए कैसे सवाल सेट होगा, कहा है एक की आमदनी का 35%, एक की आमदनी का 35%, एक की आमदनी का मतलब होता है गुणा। 35% मतलब 35% के नाते बटे 100। फिर कहा है आगे बी की आमदनी के 25% के बराबर है, बी की आमदनी के 25% के बराबर है। तो बी के आमदनी के 25% के बराबर है। बी के आमदनी का मतलब होता है गुणा। 25% है तो 25% के नाते बटे 100। बी के आमदनी के 25% के बराबर है तो यहाँ बीच में बराबर का चिन्ह लगा दीजिएगा। इतना तो कर सकते हैं, कहीं गुरुजी हाँ इतना तो कोई भी कर सकता है।
अब क्या करना है, देखिए बीच में बराबर चिन्ह है, जो आमने सामने कटने लायक है उसको काट लेंगे। 100 से यहीं 100 कैंसिल कर दे, कर सकते कि नहीं, कहेंगे गुरुजी हाँ कर सकते। यहाँ भी देखिए बीच में बराबर है, आमने सामने कुछ कटने लायक है कि नहीं भी, कहेंगे गुरुजी हाँ। 5 साते 35 खत्म हो जाएगा, 5 बचे 25 खत्म हो जाएगा। अब हमें क्या मिला, a का गुणा 7 में करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, a का गुणा 7 में करेंगे तो हमें मिलेगा 7a, बीच में बराबर चिन्ह तो बराबर चिन्ह लगाएगा। और b का गुणा 5 में करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, कहेंगे गुरुजी 5b मिलेगा, मिलेगा कि नहीं, कहेंगे गुरुजी हाँ। तो a बराबर हमें क्या मिला 5, a बराबर हमें क्या मिला 5, तो a का मान क्या मिला 5 मिल गया, a का मान क्या मिल गया 5 मिल गया। और b बराबर यहाँ से क्या मिलेगा हमें 7 मिलेगा, तो b का मान क्या हो गया 7। अब क्या पूछा है, दोनों की आमदनियों का अनुपात पूछा है, दोनों की आमदनियों का अनुपात पूछा है। दोनों की आमदनियों का अनुपात क्या हो जाएगा, अनुपात पूछा तो 2 ठीक बिंदी लगा दीजिएगा, a अनुपात का चिन्ह हो गया। तो दोनों की आमदनियों का अनुपात कितना हो गया 5:7। अतः ऑप्शन नंबर कहो सही, अतः ऑप्शन नंबर कहो सही, अतः ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा एक महिला और उसकी पुत्री की औसत आयु 16 वर्ष है, उनकी आय का अनुपात 7:1 है, तो महिला की आय कितनी है, मतलब महिला की आय मतलब वर्तमान उम्र कितनी है हमें बताना है। किसकी बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, एक महिला है प्लस उसके साथ क्या, उसकी पुत्री है, एक महिला प्लस उसके साथ एक पुत्री है, दोनों की औसत आयु मतलब क्या होता है औसत आयु, औसत आयु कितनी है, औसत आयु 16 वर्ष है, औसत आयु 16 वर्ष है। तो औसत योग क्या होगा, तो औसत योग क्या होगा समझिएगा, तो औसत योग क्या होगा, कहेंगे गुरुजी औसत योग निकालने के लिए क्या करेंगे, माँ प्लस पुत्री कितनी लोग हैं, माँ प्लस पुत्री कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, 2 से गुणा कर देंगे 16 में, 2 से गुणा कर देंगे 16 में, तो दोनों की उम्र और दोनों की उम्र पता चल जाएगा। 2 का गुणा करेंगे 16 में क्या मिलेगा, औसत उम्र हमें मिलेगा, औसत उम्र हमें कितना मिला 32 साल मिला, औसत उम्र हमें कितना मिला 32 साल मिला औसत उम्र। तो क्या पूछा है, और उनकी आय का अनुपात कितना है 7:1। महिला और पुत्री, महिला और पुत्री की आय का अनुपात कितना है 7:1 है, महिला और पुत्री के आयु का अनुपात कितना है 7:1 है। तो पूछा है किसका, महिला की आय कितनी है बताना है। तो दोनों की उम्र का योग कितना है 32 साल, 32 साल दोनों की उम्र का योग है। तो क्या करेंगे 7 और 1 अनुपातिक योग क्या करेंगे जोड़ देंगे, 7 और 1 जोड़ेंगे, 7 और 1 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमें 8, 8 से भाग करेंगे 32 में, बराबर क्या मिलेगा 4 मिलेगा, बराबर हमें क्या मिलेगा, बराबर हमें मिला 4। अब क्या पूछा है, तो पूछा क्या महिला की आय कितनी पूछा है, तो महिला का अनुपात कितना है, महिला का अनुपात कितना 7 है, 7 में 4 से गुणा कर देंगे, 7 में 4 से गुणा कर देंगे तो क्या मिलेगा हमें 28 साल मिलेगा। अतः महिला की उम्र कितनी मिली हमें, अतः महिला की उम्र हमें कितनी मिली 28 साल महिला की उम्र मिली। क्या किए, जो है जो 4 मिला है महिला के अनुपात में गुणा कर देंगे तो महिला की उम्र का पता चल जाएगा। अगर ही पुत्री का उम्र पूछता तो क्या करते 4 से इसमें गुणा कर देते, 1 × 4 मतलब क्या होगा 4 का है 4 साल की क्या मिल जाती, उनकी बेटी मिल जाती। माँ की उम्र 28 साल और बेटी की उम्र 4 साल। अतः ऑप्शन नंबर कहो सही, अतः ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, अतः ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन का 20%, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 20%, 25% तथा 10% के 3 क्रमिक बट्टों के समतुल्य एकमात्र बट्टा क्या होगा हमें बताना है। तो बट्टे का सवाल है, तो बट्टे का सवाल को सेट करने के लिए हम क्या करेंगे 100% मान के लगाएंगे, 100% पे ही कोई छूट या बट्टा दिया जाता है।
समतुल्य मतलब समझ लीजिएगा, समतुल्य मतलब क्या होता है, समतुल्य मतलब क्या होता है समझिएगा, समतुल्य मतलब होता है बराबर। समतुल्य मतलब क्या होता है, समतुल्य मतलब होता है बराबर, समझिएगा। समतुल्य मतलब होता है बराबर। और बट्टा मतलब क्या होता है, बट्टा मतलब भी समझ लीजिएगा, बट्टा मतलब होता है छूट। समतुल्य मतलब बराबर होता है और बट्टा मतलब क्या होता है, छूट, इतना समझिएगा। अब चलते हैं सवाल को सेट करते हैं। अब सवाल को सेट करते हैं। कहा है 20%, 25% तथा 10% के तीन कितने बट्टे, तीन क्रमिक बट्टों के समतुल्य एकमात्र बट्टा क्या हुआ। क्रमिक बट्टा मतलब क्या होता है, क्रमिक बट्टा मतलब लगातार बट्टे, लगातार बट्टे का एकमात्र बट्टा क्या होगा। हम माने सवाल को किससे लगाएंगे, 100% से लगाएंगे, 100% से सवाल लगाएंगे। 100% पे ही छूट या बट्टा दिया जाता है। 100% में कोई सवाल है, 20% की आप छूट दे रहे हैं तो आपके पास कितना बचा, कहेंगे गुरुजी गुणे 100 गुणे 80 परसेंटेज के नाते बटे 100। कर सकते कि नहीं, कहें कर सकते कि नहीं, कहें गुरुजी हाँ एकदम कर सकते। फिर गुणे का चिन्ह लगाइएगा। अब क्या करना, फिर कितने परसेंट की बट्टा दी जा रही है, फिर 25% की बट्टा दे रहे हैं। 100 में फिर 25% की बट्टा दे रहे हैं, मतलब 25% की छूट दे रहे हैं, तो आपके पास कितना बचा, कहें गुरुजी 75 मिला। 75/100 परसेंटेज के नाते बटे 100 लगा रहे हैं, समझिएगा। कर सकते कि नहीं, कहें गुरुजी हाँ। फिर गुणे का चिन्ह लगाइएगा। 3 बट्टे दे रहे हैं ना, हाँ, कहें गुरुजी हाँ। फिर अगला बट्टा कितना है, 10% के बट्टे दे रहे हैं, तो कितना बचा रहे हैं, 90% होता है परसेंटेज के बाद नाते बटे 100। अब इसी को हल कर लीजिए, हमारा क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। देखिए इस 100 से डायरेक्ट 100 कैंसिल हो गया, इस 0 से A0 कैंसिल हो गया, इस 0 से A0 कैंसिल हो गया। 25 यहाँ क्या मिला, 75, 25 चौके क्या मिला, 100। अब 4 से काटते 8 को कितनी बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा। कटा कि नहीं, कहें गुरुजी हाँ। अब कुछ कटने लायक है, कहें गुरुजी नहीं कटने लायक। जब कुछ कटने लायक आपस में गुणा करिए, 2 3 6, 6 ना क्या मिला, 54 बराबर हमें क्या मिलेगा, बराबर मिलेगा हमें 54% मिलेगा। तो 54% यही आंसर नहीं हो गया। 100 मान के लगाए थे, 100 मान के लगाए थे, 100% से ही 54% को क्या करेंगे, घटा देंगे। 100 और 54% का अंतर जब लेंगे, अंतर लेंगे तो हमें बराबर क्या मिलेगा, हमें बराबर मिलेगा 46%। अतः ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, अतः ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। अतः ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। अतः ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है, 10 व्यक्ति नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा 10 व्यक्ति 6 घंटे पर दिन मतलब प्रतिदिन कार्य करके किसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। उसी कार्य को 12 दिन में पूरा करने के लिए 15 व्यक्तियों को कितने घंटे प्रतिदिन कार्य करना पड़ेगा, हमें बताना है। तो ऐसे सवाल को सेट करने के लिए हम बता रहे हैं सबसे आसान तरीका, ना कोई फार्मूला है ना कोई ट्रिक है, ना कोई फार्मूला है ना कोई ट्रिक है, इसको समझिएगा। व्यक्ति के नीचे व्यक्ति रखेंगे, व्यक्ति के नीचे व्यक्ति की संख्या लिखेंगे, घंटे के नीचे घंटे की संख्या लिखेंगे, वस्त्र के नीचे वस्त्र की संख्या लिखेंगे, दिन के नीचे दिन की संख्या लिखेंगे। जो हमें पता नहीं रहेगा उसको क्या मानेंगे, यक्ष मानेंगे। चाहे दिन की बात हो, चाहे घंटे की बात हो, चाहे व्यक्ति की बात हो। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं। हम क्या बताएं, जो चीज़ हमें पता नहीं रहेगा उसको हम यक्ष मान के लगाएंगे। चाहे दिन का हमें पता नहीं है तो दिन को हम यक्ष मानेंगे, घंटे का पता नहीं है तब भी हम यक्ष मानेंगे, व्यक्ति का पता नहीं तब भी क्या मानेंगे, हम यक्ष मान के लगाएंगे। इतना समझ में आया, कहें गुरुजी हाँ। अब चलते हैं सवाल को सेट करते हैं, सवाल को सेट करते हैं। कहा है 10 व्यक्ति, 10 व्यक्ति की बात हो रही है, 10 व्यक्ति की बात हो रही है, तो 10 व्यक्ति की बात हो रही है तो हम 10 व्यक्ति लिखेंगे। 10 व्यक्ति की बात हो रही है तो हम क्या लिखेंगे, 10 व्यक्ति लिख सकते हैं कि नहीं, कहेंगे गुरुजी हाँ एकदम लिख सकते हैं। 10 व्यक्ति के साथ 10 व्यक्ति को लिखेंगे। 10 व्यक्ति किसी काम को कितने घंटे में करें, 6 घंटे में पर दिन कार्य करते हैं। घंटे का समय कितना है, 6 घंटे की बात हो रही है तो 6 घंटे पहले लगा दीजिए, 6 घंटे।
कार्य करके किसी कार्य को कितने घंटे कितने दिन में पूरा करते हैं? 18 दिन में पूरा करते हैं। तो दिन कितना है? 18 दिन। तो यहाँ 18 दिन लिख सकते हैं कि नहीं? कहें गुरुजी हाँ एकदम लिख सकते हैं, 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। कितना कार्य नहीं दिया तो बराबर एक कार्य लिख सकते हैं कि नहीं? कहें गुरुजी हाँ एक कार्य। जब कार्य का पता नहीं रहेगा तो बराबर की उस बार एक रखेंगे। अब क्या है उसके बाद क्या कहा? जिसके नीचे जो, अब दूसरी लाइन में दूसरी स्टेप में क्या कहा है? जो कहा है जिसके नीचे जो है उसी को रखेंगे। घंटा व्यक्ति के नीचे व्यक्ति को रखेंगे, घंटा के नीचे घंटा को रखेंगे, दिन के नीचे दिन को रखेंगे। जो हमें नहीं पता रहे उसको क्या मानेंगे? यक्ष मानेंगे, हमारा आंसर निकल जाएगा। अब देखिए उसी कार्य को 12 दिन में पूरा करने के लिए, यहाँ देखिए इस लाइन से देखिए, उसी कार्य को 12 दिन में पूरा करने के लिए दिन कितना है? 12 दिन है। तो दिन के नीचे दिन लिखिएगा, 12 दिन। 18 दिन ऊपर है, नीचे क्या हो गया? 12 दिन। उसी कार्य को 12 दिन में पूरा करने के लिए 15 व्यक्ति, कितने व्यक्ति? 10 व्यक्ति। 15 व्यक्ति की बात आई तो व्यक्ति के नीचे व्यक्ति को रखेंगे। 10 व्यक्ति है, 10 व्यक्ति के नीचे क्या लिखेंगे? 15 व्यक्ति लिखेंगे। उसी कार्य को 15 व्यक्ति को कितने घंटे प्रतिदिन कार्य करना होगा? कितने घंटे प्रतिदिन कार्य करना होगा? घंटा का पता नहीं है, घंटा का पता हमें नहीं है। जो चीज़ हमें पता नहीं तो उसको क्या मानेंगे? यक्ष मानेंगे। या क्या मानेंगे? यक्ष रख देंगे। इतना समझ में आया? कहेंगे गुरुजी हाँ इतना तो समझ में आ गया होगा। कहेंगे हाँ बराबर एक कार्य के, बराबर एक कार्य के। अब क्या करेंगे? यहाँ से इसका तिरछा गुणा यहाँ करेंगे, इसका यहाँ से तिरछा गुणा यहाँ करेंगे। इस लाइन का तिरछा गुणा यहाँ करेंगे, इस लाइन का तिरछा गुणा नीचे वाले का तिरछा गुणा ऊपर वाले से करेंगे। आया कि नहीं समझ में? कहेंगे गुरुजी हाँ आ गया, समझ में आ गया तो अच्छी बात है। अब सवाल को फिट करें। 10 व्यक्ति की बात है, 2 लिखिएगा। 10 गुणे कितने घंटे की बात है? 6 घंटे की बात है, 6 रखिएगा। गुणे कितने दिन की बात है? 18 दिन की बात है तो 18 लिखिएगा। गुणे यहाँ से तिरछा गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? गुणे 1 मिलेगा। गुणे 1, बीच में बराबर चिन्ह बराबर लगा दीजिएगा। अब यहाँ देखिए 15 व्यक्ति है तो 15 लिखिएगा। 15 व्यक्ति गुणे घंटे कितने हैं? यक्ष घंटे। या घंटे का हमें पता नहीं है तो यक्ष मान लेंगे। जो यक्ष का मान निकलेगा वही क्या होगा? आंसर हो जाएगा। गुणे दिन कितना है? 12 दिन तो 12 लिखिएगा। और यहाँ से तिरछा गुणा करेंगे किसमें? 1 में, तो 12 गुणे 1। अब क्या करेंगे? 1 से 1 यही हो गया कैंसिल। अब क्या करेंगे? देखिए आमने सामने कुछ करने लायक है। यहाँ देखिए 3 छक 18, 3 5 15, 6 एकाएँ 6, 6 दूना 12। अब कुछ कटने लायक कहेंगे गुरुजी हाँ 5 से काटते हैं। 5 दूना क्या मिला हमें? 10 मिला। और 2 से काटते हैं, 2 एकाएँ 2, 2 3 6। अब कुछ कटने लायक है? कहेंगे गुरुजी नहीं। अब क्या मिला हमें? 2 और 3 मिला। 2 और 3 कटा नहीं है, और 2 और 3 का क्या करेंगे? आपस में गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 2 गुणे 3 बराबर क्या मिला हमें? 6। यही क्या मिला? 6 घंटे। यही क्या मिला? यक्ष का मान क्या मिला? यक्ष का मान मिला। यही यक्ष का मान मिला। यही 6 घंटे क्या हो गया? आंसर हो गया। यही 6 घंटे आंसर हो गया। अतः ऑप्शन नंबर कौन सी? अतः ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहा है साधारण ब्याज की वार्षिक दर 10% से 12% हो जाने पर किसी व्यक्ति की वार्षिक ब्याज आय रुपये 1250 बढ़ जाती है तो उसका मूलधन रुपये में क्या होगा? हमें बताना। उसका मूलधन रुपये में क्या होगा हमें बताना है। साधारण ब्याज वार्षिक दर मतलब साल भर में, मान लीजिए दर पहले कितना है? मान लीजिए दर पहले 10% है और बढ़ के कितना हो गया? 12% दर हो गया। पहले वार्षिक दर 10% था, बढ़ के कितना हो गया? 12% हो जाने से किसी व्यक्ति को वार्षिक ब्याज आय 1250 बढ़ जाता है। 10% पहले दर है, अब दर 12% वार्षिक बढ़ गया तो अब रुपया भी कितना बढ़ गया? 1250 बढ़ गया। रुपया भी कितना बढ़ गया? 1250 बढ़ गया। अब क्या करेंगे? दर पहले 10% था, बढ़ के कितना हो गया? 12% हुआ। कितने का अंतर आया? कितने का अंतर आया? कहेंगे गुरुजी 2% का अंतर आया।
2% का अंतर या 2% बराबर कितने की? 1250 की। कोई चीज़ परसेंटेज में होता है, 2% बराबर 1250 के, तो 1% बराबर क्या होगा? कहेंगे जी 1% बराबर होगा 1250/2 की। इसी को हल करिए, 2 से भाग करेंगे क्या बारे में जाएगा? कहेंगे गुरु जी 2 छक 12, 2 दूना 4, 2 पाँचे 10, हमें बराबर क्या मिला? 625 मिला। बराबर हमें क्या मिला? 25 मिला। 1% बराबर 625 के, 1% बराबर 625 के, तो 100% बराबर क्या होगा? तो 100% बराबर क्या होगा? तो 100% बराबर क्या होगा? कहेंगे 100 से गुणा कर दीजिए किसमें? 100 से गुणा कर दीजिए 625 में, तो हमारा क्या निकल जाएगा? आंसर निकल जाएगा और हमें मूलधन का पता चल जाएगा। 100 का गुणा 625 में करेंगे तो क्या मिलेगा? 625 में गुणा करेंगे हमें 625 मिल जाएगा ए। तो हमें क्या मिला? 62,500। हमें क्या मिला? 62,500। अतः ऑप्शन नंबर कहो सही है। अतः ऑप्शन नंबर सी इज द, अतः ऑप्शन नंबर कहो सही है, सॉरी, अतः ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। 62,500 ये क्या हो गया? आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा? 5% वार्षिक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा? 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? चलते हैं देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है? 5% वार्षिक दर 10 वर्ष। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है? 5% वार्षिक दर से 10 वर्ष के लिए ₹1800 का साधारण ब्याज क्या होगा? हमें बताना है। इसके लिए एक फार्मूला होता है। ये फार्मूला क्या होता है? साधारण ब्याज बराबर फार्मूला होता है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ये फार्मूला होता है। क्या निकालना हो? जब साधारण ब्याज निकालना हो। क्या है? साधारण ब्याज का फार्मूला है। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन होता है गुणे दर गुणे समय बटे 100। इस फार्मूला पे लगाकर सवाल को सेट करेंगे। मूलधन कितना है? जो रुपया होता है वही मूलधन होता है। रुपया कितना है? रुपया 1800 प्रश्न में दिया है, तो मूलधन कितना हो गया? मूलधन हो गया 1800। मूलधन कितना हो गया? 1800। गुणे का चिन्ह गुणे लगाइएगा। दर कितना है? जो परसेंटेज होता है दर कितना है? दर है 5% वार्षिक दर। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 5 लिखिए। दर गुणे समय। समय कितना है? फार्मूला में क्या है? समय कितना है? कहेंगे गुरुजी समय है 10 वर्ष का समय है, तो यहाँ 10 रख दीजिएगा। पूरे के बट्टे क्या है? फार्मूला में 100 है, तो पूरे के बट्टे 100 लगा दीजिएगा। अब इसी को हल कर दीजिए, हमारा आंसर निकल जाएगा। इस 0 से A0 कैंसिल, इस 0 से A0 कैंसिल। 18 है, 18 5 क्या मिला हमें? बराबर मिलेगा 90। 18 5 मिलेगा 90 है। एक 0 है, तो इस 0 को भी रख देंगे तो क्या मिल हो जाएगा? 900। अतः ऑप्शन नंबर कहो सही है। अतः ऑप्शन नंबर कहो सही। अतः ऑप्शन नंबर ए सही है। 900। 900 ए क्या हो गया? आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह के नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है? कहा नेक्स्ट क्वेश्चन का यदि ए का 90% बराबर बी का 30% तथा बी बराबर ए का x% हो तो x ज्ञात कीजिए। मतलब x का हमें क्या बताना है? हमें x का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? x का मान। हमें x का मान ज्ञात करना है। हमें x का मान ज्ञात करना है। कहा यदि a का 90%, कहा यदि a का 90%, तो a का मतलब होता है गुणा 90%। 90% के नाते बटे 100 लिख सकते कि नहीं? कहेंगे जी हाँ। a का 90% बराबर है b का 30% के, तो 30% कहा 30/100 लिख सकते कि नहीं? कहेंगे जी हाँ। परसेंटेज के नाते बटे 100 लिख रहे हैं। 30/100, 30/100। फिर क्या है? तो b बराबर a का x% क्या होगा? तो पूछा है b बराबर a का x% क्या होगा, हमें बताना है। ठीक है, पहले इसको हल करेंगे।
इसको हल करेंगे। बीच में बराबर चिन्ह है, आमने सामने कटने लायक काट दिए, 100 से 100 कैंसिल, 0 पे 0 कैंसिल। अब कुछ कटने लायक है, कुछ कटने लायक कहेंगे जी नहीं। ए का गुणा 9 में करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 9A मिलेगा। बराबर बी का गुणा 3 में करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 3B मिलेगा। ठीक है, ए बराबर हमें क्या मिला, ए बराबर हमें मिला 3, तो ए का मान क्या हो गया, 3 हो गया। और बी बराबर हमें क्या मिला, 9, तो बी का मान क्या हो गया, 9 हो गया। इतना समझ में आया कि नहीं? कहेंगे गुरुजी हाँ। बी बराबर क्या है, यहाँ बी दिया है, यहाँ क्या दिया है, बी दिया है। तो बी, यहाँ बी दिया है तो बी का मान क्या है, बी का मान कहेंगे गुरुजी 9 है, तो इसके नीचे क्या लिखेंगे, 9 लिख दीजिए। 9 बराबर है तो बराबर लगा दीजिएगा। और फिर ए का मान क्या है, यहाँ देखिए ए का मान कितना, ए का मान क्या है, ए का मान 3 है, तो ए का मान 3, तो यहाँ 3 लिखिएगा। 3 गुणे यक्स परसेंटेज के नाते बटे 100, इसी को हल कर दीजिए, हमारा आंसर निकलेगा। बीच में बराबर चिन्ह, आमने सामने जो कटने के लायक है काट दीजिए। 3 एकाएँ 3, 3 त्रिका 9। अब कुछ कटने लायक है, कहेंगे गुरुजी नहीं, जब कुछ कटने लायक नहीं है तो यहीं गुणा कर दीजिए। 3 का गुणा 100 में करेंगे, 3 का गुणा 100 में कर देंगे तो हमें बराबर क्या मिलेगा, 300। यही यक्स बराबर क्या मिला, 300। यही यक्स बराबर 300, ये क्या हो गया, आंसर हो गया। अतः ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, अतः ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट।